Assalamu alaikum class, how are you students? I hope that you will be fine. Today we are going to start our lecture number 27 unit number 8 topic invention of glass. इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने रीडिंग किया और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि शीशे का इस्तेमाल कैसे हुआ था। हमने देखा कि शीशा कैसे इजाद हुआ, कैसे वो बना। ठीक है, आपने सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें देखा होगा, इसी चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में कि चंद जो माहिर थे उन्होंने बीच समंदर पर क्या लगाया, रेतले समंदर पर क्या लगाया, अपना कैंप लगाया और उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में क्या हुआ, दहकती हुई आग में से एक ऐसी चीज़ जाहिर हो रही है, एक ऐसा पता जाहिर हो रहा है जो कि क्या है, रेत से मिलकर बना है। यानी रेत ऐसे सब्सटेंसेस से, ऐसे मटेरियल्स के साथ मिक्सअप होती है कि जिससे क्या बना, शीशा बना। इस शीशे का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जब सबसे पहले शीशे के बारे में पता चला तो जो शीशे का जो इस्तेमाल था, बड़े बड़े बादशाह हो गए, वो अपने किलों की तामीर में वहाँ पर जब शीशे का इस्तेमाल करते थे तो उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था। बहुत कम बादशाह होते थे जो कि इसे अफोर्ड कर पाते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि शीशे का जो इस्तेमाल है वो किस किस चीज़ में हो रहा है, हवाई जहाज़ की तामीर में हो रहा है, कैसे हवाई जहाज़ की तामीर में कि उनकी जो विंडो है, खिड़कियाँ, उसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जब टूटता है तो इससे किसी भी पैसेंजर को किसी भी किस्म की कोई नुकसान नहीं पहुँचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि शीशे के दो लेयर्स के दरमियान में प्लास्टिक की एक तह होती है, लेयर होती है, जो कि क्या होती है, हिफाजती होती है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि देखिए शीशे का इस्तेमाल बसेस में हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है, हर चीज़ में हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शीशे की बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें जो सबसे अहम है वो क्या है, लेंस है। लेंस के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो शीशा इस्तेमाल किया जाता है वो क्या करते हैं, रोशनी की रेस को, शुआओं को क्या करता है, वो मोड़ता है और उससे जो चीज़ें होती हैं जो हकीकत में बड़ी हैं तो उन्हें बड़ी करके दिखाता है और अगर छोटी हैं तो उन्हें छोटी करके दिखाता है। अब हज़ारों साल पहले हमने ये भी पढ़ लिया कि लोगों ने सीख लिया कि जब शीशे को पिघलाया जाता है तो उससे एक वक्त में एक ही चीज़ बनाने में उसे क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जब शीशे को पिघलाया तो उससे आप शीशे की बोतलें भी बना सकते हो। लेकिन आज के दौर में आप देख लें कि शीशे से आप शीशे को जब पिघलाएं तो उससे मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए आप 1 मिनट के अंदर मशीनरी, जदीद मशीनरी की मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। यानी उसे रिसाइकल कर सकते हैं और वो आपके लिए काबिल इस्तेमाल बन सकता है। हाँ जी, पेज नंबर 51 पे हम लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग विद ट्रांसलेशन करने लगे हैं। ओल्ड ग्लास इज आल्सो यूज्ड टू पेव रोड। पुराना जो शीशा है वो सड़कों की तामीर में भी इस्तेमाल होता है। ग्लास कैन बी ग्राउंड अप एंड मिक्सड विद एसफॉल्ट और रोड सफरिंग मटेरियल। शीशा जो है उसे पीसा जाता है और फिर उसके बाद उसे एसफॉल्ट जो कि एक सड़क का सामान है उसमें इसमें मिक्सअप किया जाता है। द ग्राउंड अप ग्लास हैज़ नो शार्प एज। ये जो पिसा हुआ शीशा है इसके जो किनारे हैं वो तेज़ नहीं होते। इट मेक्स अ टफ सरफेस डेट इंजीनियर्स थिंक मे लास्ट लॉन्गर देन अदर मटेरियल्स। ये जो शीशा है इसकी जो सतह है वो क्या है, बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है। इंजीनियर्स का ख्याल है, इंजीनियर कहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक कायम रह सकता है बनिस्बत दूसरे सामान के। नेक्स्ट पेज पे करते हैं रीडिंग। इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, वी मे ऑल बी डाइविंग ऑन ग्लास रोड एंड लिविंग ऑन हाउसेस मेड ऑफ ग्लास। मुस्तकबिल में हो सकता है कि हमारे जो घर हों वो शीशे के बने हो और हमारी जो सड़क है वो भी, जिस पे हम चल रहे हैं, वो भी क्या हो, शीशे की बनी हुई हो। Many other uses will also be found from this interesting material। कई जो दूसरे इस्तेमाल हैं वो भी इस दिलचस्प किस्म के सामान से बनाए जा सकते हैं या वजूद में आ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट आपके पास है पेव, तामीर करना, ग्राउंड अप, पिसा जाता, मटेरियल, सामान, शार्प, तेज़, एजेस, किनारे, मटेरियल, सामान, सरफेस, सतह, लास्ट, लॉन्गर, ज़्यादा देर तक कायम रहना। हाँ जी, इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में,
इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, मटेरियल, सामान। हाँ जी, अब आप ये देखें कि यहाँ पे आप ये देखें कि ग्लास आपके पास क्या है। ग्लास आपके ग्रामेटिक रूल से ये आपके पास ग्लास नाउन है। यूज्ड आपके पास क्या है, वर्ब है, इस्तेमाल किया। ग्राउंड अप, पीसा जाता, ये भी आपके पास क्या है, वर्ब है। मटेरियल, सामान, ये आपके पास नाउन है। इंजीनियर्स, ये भी आपके पास क्या है, नाउन। ग्लास क्या है, नाउन। टुडे योर डायरी इज लर्न यूनिट नंबर 8 with translation, complete chapter with difficult words meanings. Thank you. Allah Hafiz.